एक बार पास्टर माइकल का जय मसीह की मैं फिर से एक बार आप सबों के बीच में गुरु उपदेश जो पिछले कई वीडियो पे हम लोग देखते आ रहे हैं, जिसका विषय है दर्शन। और इस दर्शन को लेकर कई खंडों में हम लोगों ने बात किया है। पहला खंड मैंने बताया हनानी जो दर्शन को बांटने वाला था, दूसरा नेहमाया जो दर्शन को लेने वाला था, और तीसरा वो टीम जो नेहमाया आकर यरूशलेम में कुछ लोगों को चुनता जो दर्शन को कार्य में लाने के लिए संकल्प को ले लिया। जब ये लोग मिलकर इस संकल्प को लेता है कि आओ हम मिलकर इस भले काम को पूरा करें या इस भले काम में लग जाए, यह बात सुनकर बाइबल कहता है यह बात सुनकर कुछ विरोधी लोग उसको रोकने लगे। और आज का विषय है दर्शन को रोकने वाला। जब भी आप कुछ करना चाहोगे, चाहे वो आपका परिवार के लिए हो, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, आपका बिजनेस के लिए लेकर हो, आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया, आपका कैरियर को लेकर, जब भी आप कुछ अच्छा करने चाहोगे, कुछ ना कुछ विरोध आपके ऊपर आएगा। कुछ ना कुछ बातें आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, शत्रु आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। और यहाँ इस वचनों को पढ़कर कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। किस प्रकार दर्शन को रोकने वाले लोग कार्य करता है या किस प्रकार विरोधी लोग कार्य करता है। 2 अध्याय उसका 19 आज के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। यह सुनकर हारोनी सबलत तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, गेसेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे। देख लीजिए, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग गुड पीपल विल स्टार्ट मोकिंग एट यू। लोग आपका ठट्टा करने लगेगा। प्रियो, कई बार हम लोग इस शर्म से होकर गुजरते जब लोग हमारा ठट्टा उड़ाता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते। जब आप गाना गाना चाहो, जब आप गाना के लिए कुछ करने जाओगे, लोग बोलेगा इसको गाना नहीं आता है, बेसुरा है। कुछ भी अच्छा जब आप करने जाओगे, लोग आपका मजाक उड़ाएगा, खास करके आपके शत्रु। इस जगह पर जब शत्रुओं को मालूम चल गया, इन लोगों को आजू बाजू में जो लोग रहते थे मालूम चल गया कि ये लोग फिर से यरूशलेम की शहरपनाह को बनाना चाहता है, लोग उनको ठट्ठों में उड़ाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और हमें तुच्छ जानकर, देखिए हमको कुछ है ही नहीं, ये लोग कहां से आ गया। कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरोध बलवा करोगे। देख लीजिए प्रियो, यहां पर ठट्टा कर रहा है और इनको कर रहा है तुच्छ। तुच्छ का मतलब वी आर सो स्ट्रांग, यू आर वेरी वीक। हम पढ़े लिखे, तू अनपढ़ है। हम पैसा वाला है, तू गरीब है। अरे वी आर समबॉडी, यू आर नोबॉडी। जिसको लोग आपके जीवन में सोचते होंगे, बोलते होंगे, करते होंगे, तुच्छ समझते। देखिए प्रियो, बाइबल कहता है परमेश्वर ऐसे तुच्छों को चुन लिया है, परमेश्वर ऐसे निकम्बों को चुन लिया है। और इतने नहीं, लोग कहने लगे तुम लोग ये क्या कर रहा है, तुम लोग राजा के विरोध में काम कर रहा है। देखिए प्रियो, दर्शन को रोकने वाला, आपका जीवन में जो चीज आप करना चाहते हो, आपके सेवकाई के विरोध में, आपके दर्शन के विरोध में, आपके परिवार के विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में, आपके जीवन के विरोध में, आपके नौकरी के विरोध में, आपके बिजनेस के विरोध में, जब आप कुछ करना चाहोगे अच्छा, लोग खड़े हो जाएंगे उसको रोकने के लिए। आज का विषय दर्शन को रोकने वाला, विजन स्टॉपर्स। ये लोग कैसे भी इस काम को रोकना चाहता है, जिसके लिए ये लोग इनका मजाक उड़ा रहा है, जिसके लिए ये लोग इनको तुच्छ समझ रहा है, जिसके लिए ये लोग कह रहा है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जिसके लिए ये लोग कह रहा है तुम लोग राजा के विरोध में काम कर रहे हो। ऑल द टाइम दे वर डिस्करेजिंग। ये लोग कुछ कैसे भी चाहता है कि ये काम रुक जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये लोग काम को थोड़ा आगे बढ़ाता है, शुरू करता है। देखिए, आप सिर्फ पहले तो ये लोग संकल्प ही लिया, शत्रु के कान में खबर पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम आज कौन आपका खबर को उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो आपके विरोध में काम कर रहा है। आगे मैं पढ़ना चाहता हूं 4 को। जब सबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे, अब नाउ दे स्टार्टेड टू वर्क। अब ये लोग काम करना शुरू किया। पहले तो लोगों ने संकल्प लिया था, ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब ये लोग काम करना
शुरू किया, तब उसने उनको बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगे। वो अपने भाइयों और सोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगे, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते? क्या वे वह काम अपने बल से करेगा? क्या वे अपने स्थान ढील करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा करेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसने पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वह बना रहा है, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर के शहरपनाह को तोड़ देगा। देख लीजिए, एक के बाद एक अटैक ये स्टॉपर्स लोग इनके विरोध में ला रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ठट्टा कर रहा है, तुच्छ समझ रहा है, तुम लोग विरोध में काम कर रहे हो, ऐसा बोल रहा है। अब इस जगह पर देखते उनको बहुत बुरा लगता है। प्रिय, जब आप अपने लाइफ में, जब अपने दर्शन को लेकर जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपके शत्रुओं को बुरा लगेगा। उनको सिर्फ बुरा ही नहीं लग रहा है, वे लोग बहुत गुस्सा भी कर रहा है। दे वर सो एंग्री, और कह रहा है ये लोग तो निर्बल लोगों को इतना ताकत कहां से मिल गया, इतना क्षमता कहां से मिल गया। हालेलुया। प्रियो, आपके विरोध में पंचायत बैठ जाएंगे। ये लोग सब पंचायत में बैठ गए, क्या ये लोग यज्ञ करेंगे, क्या ये लोग ये करेंगे, क्या ये लोग वे करेंगे। और आखिर में कह रहा है, यदि एक गीदड़ भी उस वाल पे बैठेगा ना तो वो पूरा वाल गिर जाएगा। देख लीजिए, बड़ा जजमेंट, कैसा जजमेंट वो लोग लेकर आ रहा है। आज कई बार प्रियो, हमारे और आपके जीवन में जब आप कुछ कर रहे हो या कुछ करना चाहते हो या करना शुरू किए हो, आपके विरोध में शत्रु खड़े हो जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं आपका विरोधी आपका पड़ोसी है या आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है। आपको मालूम होना चाहिए आपका विरोधी कौन है। और हमारा विरोधी वो शैतान है, जो रात दिन उसकी नजर भी हमारे ऊपर लगी हुई है। अब वो इस ताक पे रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारे शत्रु इस ताक पे रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब वो नहीं चाहता कि आप अपने लाइफ पे आगे बढ़ो। इस जगह पर एक के बाद एक अटैक जब आने लगे, कुछ वचनों को मैं आगे करते हुए पढ़ता हूं। 9 को पढ़ता, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरवे लगा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। देख लीजिए, अब ये लोग कह रहा है, जब काम आधा में आया, अब कह रहा है हमारे पास अब बल नहीं है, हमारे पास अब ताकत नहीं है, और शत्रुओं के डर के मारे ये लोग कह रहा है अब हमसे शहरपनाह बन नहीं सकती। देख लीजिए, कुछ ही पहले इन लोगों ने कहा था, आओ हम मिलकर इस भले काम को करने के लिए। लोगों ने ढाढ़स बांधा, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसको पूरा करके ही रहेंगे, हम लोग इस काम में लगे रहेंगे। लेकिन एक के बाद एक जब शत्रुओं की ओर से अटैक आता है, अंत में ये लोग कह रहा है अब हमसे हो नहीं सकता। और यही वो शत्रु चाहता है, और यही वो शत्रु करना चाहता है। वो आपको कैसे भी रोकना चाहता है। दर्शन को रोकने वाले लोग हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि आप रुक जाओ, आप टूट जाओ, आप ठहर जाओ, आप बंद कर दो, आप करना छोड़ दो। प्रियो, आज इस सुबह के समय यदि इस वीडियो को आप देख रहे हो या आपने कुछ करना छोड़ दिया है, जरा सोचिए क्यों आपने छोड़ दिया है। शायद किसी ने कुछ बोल दिया होगा, शायद किसी ने आपको मजाक उड़ाया होगा, किसी ने आपको तुच्छ समझा होगा, किसी ने आपको दबा दिया होगा, किसी ने शायद आपके बारे में कुछ रूमर फैला दिया होगा, और अंत में आप निर्णय ले लिया अब मैं कर नहीं सकता। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हमारे लिए परमेश्वर सुंदर योजनाओं को बनाकर रखा है, हमारी हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए। आज इस सुबह के समय यदि इस वीडियो को आप देख रहे हो, जरा अपनी लाइफ में इवैल्यूएट कीजिए किस किन कारणों से आपने करना छोड़ दिया है,
और मेरी ये प्रार्थना है जब आप अगले वीडियो जब आप ज्वाइन करोगे, अगला हम जब टीचिंग में जब आगे बढ़ेंगे, आप उस जगह से बाहर निकलोगे। जरा देख लीजिए आज आप किस जगह पे अटक गए हो, आज आप किस जगह पर रुक गए हो, आज आप किस जगह पे करना छोड़ दिए और क्या क्या कारण है। उन कारणों को आज आपको प्रभु के सम्मुख लेकर आना है। प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा और प्रभु आपको उस काम तक लेकर जाएगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीषित करे, लगातार इस गुरु उपदेश में बने रहे और आने वाले दिनों में इस विजन स्टॉपर्स के ऊपर में और थोड़ा बात करके हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इसमें से बाहर आकर उस काम को, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसमें हम लगातार बने रहे। परमेश्वर आप सबों को नामों नाम आशीर्वादित करे। आइए एक छोटी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से जितने भी भाई बहन प्रभु इस टीचिंग को सुन रहा है, इसका आनंद ले रहा है, इससे आशीष पा रहा है, या तू उनसे बातें कर रहा है, प्रभु हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा तू कार्य कर, ताकि आज जो लोग रुक गया है, जो लोग कह रहा है आज मेरे पास बल नहीं है, ताकत नहीं, प्रभु उसको ऐसा हियाव को दे, हिम्मत को दे, ताकि वे लोग प्रभु बड़े विजय के साथ बाहर आकर तेरी महिमा कर सके, तेरे कार्य को पूरा कर सके। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। लगातार प्रभु के वचनों में, दैनिक वचनों में खास करके आप बने रहे। प्रभु आप सबों को नामों नाम आशीर्वादित करे।